संवत्सरी व्रत लेकर के भी आया, है ना। पर मुझे दीक्षा लेना थी, जल्दी थे, वो भी बुंदेली खंड के हैं। पर आचार्य के पास क्या होता है कि आप जाओ तो आचार्य आपके अनुसार दीक्षा नहीं देते थे, उनका अपना एक मन होता था। कोई बात नहीं, उनका जब भी ऐसा होता है तो उन्होंने कहा धीरज से काम लेना पड़ेगा भाई, इंतजार करना हमारे यहाँ जरूरी है, देखेंगे, आप रहो यहाँ साधना करो। पर जिनको जल्दी थी तो उन्होंने तो अन्य जगह जाकर के दीक्षा ले ली। पर पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में जाकर के वैराग्य भाव अगर मुझे मिला है तो कहाँ मिला। ऐसे कई बार, ऐसे कई साधक होंगे आपके पास आएंगे, और जिन्होंने दीक्षा आचार्य के पास आए, उनसे वैराग्य का व्रत लिया, अन्य संघों में जाकर के भी दीक्षा ली, व्रत लिया। कोई ऐसे गृहस्थ भी हैं कई जिन्होंने प्रतिमा संयम आदि लिया और जाकर के दीक्षा ले ली। तो ये सब पूज्य गुरुदेव ने ऐसे अनेकों साधकों को आज हम सबको दिया है। आज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का, समता सागर जी महाराज का और सरल सागर जी महाराज भी हैं, जो बहुत एकांत प्रिय साधक हैं। उनको समाज के कोलाहल ज़्यादा पसंद नहीं है, पर स्वाध्याय प्रिय और अच्छे शांति से उनका साधना करने वाले साधक हैं ऐसे। तो ये महाराजों का आज मुनि दीक्षा दिवस। तो इस कलिकाल में भी जहां कहा गया था कि सूखा रहेगा, लेकिन पूज्य आचार्य भगवान ने क्या कर दिया, उसको हरा भरा कर दिया। लेकिन बीच काल में ऐसा हुआ है, हमारे तीर्थंकरों के कलिकाल उसमें भी देखा गया कि बीच में जब 12वीं 13वीं शताब्दी का काल अगर उठा करके अपन पढ़ते हैं तो वास्तविक रूप से बिल्कुल यथार्थता दिखाई देती थी कि यहाँ पर महाराजों का दर्शन करना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए आप पुराने कवियों की उन कविताओं, उन गीतों को पढ़ो। उन्होंने क्या लिखा, वे मुनिवर कब मिले हैं उपकारी, ऐसे गीत बनाए उन्होंने, लिखा ऐसे परम दिगंबर संयम भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। ऐसे गीतों को रचना की है, जानत राय के हैं, कवियों के, ऐसे बड़े बड़े कवियों ने लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसे मुनिराजों के दर्शन होना बहुत मुश्किल हो गया, संयम के धारी ऐसे। तो इसलिए कहा, तो जो 8वां स्वप्न था कि धीरे 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 क्या हो जाएगा, किनारों पर धर्म रह जाएगा, बीच में धर्म का सूखा हो जाएगा, मुनि धर्म को पालन करने वाले बिरले मिलेंगे। तो ऐसा ही है। 9वां स्वप्न आता है। 9वां स्वप्न क्या है, उसमें लिखा है, धूलि से दूषित रत्नों की राशि। जो रत्न राशि जो चमकती है, लेकिन वो कैसी हो गई, धूल से आच्छादित हो गई। जिसकी चमक कैसी हो गई है, बिल्कुल धूमिल हो गई है। उन्होंने इसका फल बताया कि पंचम काल में आने वाले समय में रिद्धिधारी मुनि महाराजों के दर्शन, यानी मुनि तो होंगे पर उनको जो रिद्धियां होती हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, महान महान ऐसी रिद्धियों के संपन्न। तो उनका पंचम काल में आने वाले समय में रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं होंगे। ये रत्न राशि का फल था। और आज देखने में आते हैं, अपन पुराण ग्रंथों में पढ़ते हैं कि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जो होते थे, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, उनके विहार चल रहे हैं, कोई सामने विहार चल रहे हैं। एक प्रसंग पड़ा है
भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन अतिथि संविभाग करता था। प्रतिदिन क्या करता था? अतिथि संविभाग करता था। अपने भोजन के पहले वह द्वारापेक्षण करता था, यानी उनके घर पे हमेशा चौका लगता था। ऐसा नहीं कि चौका लगता नहीं, चौका तो हमेशा लगता ही है। चौका किसे कहते हैं? लोगों से जहाँ पर द्रव्य शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि हो, है ना, द्रव्य भाव और क्षेत्र और काल शुद्धि तो बढ़िया से, जहाँ चारों प्रकार की शुद्धि है उसका नाम चौका शब्द कैसे बना? चार शुद्धियां जहां पर हमेशा है उसका नाम, अब हम कहते हैं हमारे यहां चौका लगा है, ये इसका नाम है। ये द्रव्य शुद्धि है, क्षेत्र शुद्धि है, काल शुद्धि है और भाव शुद्धि है। द्रव्य हमारा द्रव्य अच्छे है घर पर, ऐसा हमारे पास पहले के लोगों के घर पर द्रव्य तो हमेशा शुद्ध होता ही था। घर का सब कुछ अनाज होता था, घर पर घी दूध होता था, घर पर सब कुछ पानी होता था। अलग से करने की क्या जरूरत? कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतने गोधन और चक्रवर्ती के यहाँ मालूम है, अभी गोधन का वर्णन किया गया, उसके पास करोड़ों की संख्याओं में, अब संख्या इसमें आई तो है, लिखा है, इतनी गौशालाएं उनके पास होती थी, तो घी दूध की कमी तो वहाँ होने वाली। अब आज समस्या यही है कि आज के समय में आपके पास ये है नहीं है, तो लोगों को घी तो चाहिए, पर कौन सा चाहिए? अभी आप लोग इस मामले में अगर नहीं जागे तो आने वाला समय बड़ा विचित्र बनने वाला है। बाजार में कम से कम 90% घी बिल्कुल आपको अशुद्ध घी मिल रहा है। बुद्धि से भी लगाए। हमने एक दिन और आप लोगों को कहा था कि आप बाजार में जाकर के खरीदते हो और उन्होंने कहा 1 किलो घी 700-800 रुपये में दे रहा है। मालूम कौन सा? बोले कि जो भी कोई लेवल वाला हो तो घी हो। उनने कह दिया ये 700 रुपये का है, शुद्ध घी है, गाय का घी है। और गाय के घी को आप बाजार में दूध लेने जाओ, है ना, तो आज कितने रुपए लीटर दे रहा है? 70 रुपया, 80 रुपया, है ना। 70 रुपये से मान लो, अगर 70 रुपये का दिया तो गाय के दूध में से घी निकालो। 1 लीटर दूध में ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 90 ग्राम घी निकलता है, 100 ग्राम भी नहीं होता पूरा। उन्होंने कहा भैंस के दूध में तो फिर भी 100 ग्राम संभव है। अस्सी 90 ग्राम से ज़्यादा नहीं निकलता। तो बताओ कितना दूध चाहिए 1 किलो बनाने में? कितना चाहिए? कम से कम 11-12 किलो दूध चाहिए। तो दूध कितने का हुआ? 70 के हिसाब से चलो 840 रुपये का दूध हुआ। और तुम्हें बाजार में घी कितने का मिल रहा है? 100 रुपया कम। इतना बुद्धू है व्यापारी। जब 840 का तुम्हारा दूध पड़ रहा है और तुम्हें घी कितने का मिल रहा है 1 किलो? और बनाने मेहनत फ्री। कम से कम उसको मजदूरी करेगा तो उसको 150 रुपया तो देना पड़ेंगे। भिलोना, इतना सब कुछ करना, फिर भी हम आंख बंद करके क्या करते चले जाते हैं? शुद्ध घी है कहने से मान लिया हमने शुद्ध घी है। अरे हम लोगों से कहते अरे इतने बड़े बड़े करोड़पति हो, लाखों करोड़ों रुपया, बड़ी बड़ी कारें पर
रख लेते हो। एक एक कार इतनी बड़ी होती है कि अगर एक व्यक्ति के घर पर कार रखने के लिए जगह हो सकती है, कुत्ते रखने के लिए जगह हो सकती है, लेकिन गाय रखने के लिए जगह नहीं हो सकती। हम वास्तविक रूप से अपना आचरण स्वयं, एक गाय अगर घर पे आ जाती है आदमी के पास, कितनी समस्याएं, आपके अंदर की वैचारिकताएं, आपके अंदर की शुद्धियां, घर की सारी शुद्धि एक गाय से ठीक हो सकती है। आपका पूरा खान पान और खानदान सुधर सकता है एक गाय से। पर महाराज हम क्या करें, हम तो फ्लैट में रहते, कहाँ रखें। तो ये काम कर सकते हैं अपन, देखो अगर दिमाग से लगाया जाए, जैसे तुम कार की पार्किंग कर सकते, वैसे गायों की भी एक कार की वो हो सकती कि नहीं हो सकती। फार्मिंग तो हो सकती कि नहीं हो सकती। कॉलोनी वाले कार पार्किंग की जगह बना सकते हैं, तो एक 10 गाय की, अगर मान लो 100 फ्लैट हैं, अगर एक व्यक्ति को 10 गाय, अगर एक गाय 5 लीटर भी देती, 10 गाय 50 लीटर, या दोनों टाइम में 100 लीटर हो जाएगी। और उससे कहा जाए कि तुम अगर ऐसा कराए, योजना बनाई जाए, तो दिमाग से काम किया जाए तो बहुत बड़ा। उस कार को साफ करने के लिए 4 आदमी लग सकते हैं, लेकिन एक गाय को पालने के लिए एक आदमी नहीं हो सकता। यानी हमारी साइकोलॉजी आज इतनी, यानी हम आधुनिक तो बहुत होते जा रहे हैं, लेकिन इस दृष्टि में हम बहुत निम्न होते चले जा रहे हैं। ये बात सत्य है। कलिकाल का समय ऐसा आएगा, हमारे पास जमीनें पड़ी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, सबके यहाँ बड़े बड़े कारखाने होंगे। अगर उसी कारखाने में एक क्या जगह ऐसी होगी जहाँ एक छोटा सा शेड बना दिया जाए, वहीं एक आदमी रखा जाए, वहाँ पर एक गाय को, अच्छा कुछ नहीं, आपको ज़्यादा नहीं, एक गाय अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको 20 से 25 किलो दाना पानी चाहिए, भूसा घास फूस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने कहा एक गाय को 20 किलो से ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना ही खाएगी पिएगी, है ना। अगर हमने भूसा है, दाल चुनी अगर उसको खिला दी, 50-100 रुपये का भी खिला दी, 100 रुपये का भी अगर आपने दाना पड़े, बदले में तुम्हें उसने 5 लीटर दूध दिया, कितने का दे दिया। अब आप बनिया आदमी है, महाराज जी जब दूध नहीं देती तो बेकार हो जाती है। हर जगह बनिया बुद्धि लगाते हम, कौन करेगा। एक आदमी, तुम इतने सारे नौकर हैं, एक नौकर की जिम्मेदारी, तेरा काम सिर्फ यही है और कोई काम नहीं। तुझे यहां से दूध लगाओ, दूध लगा के सीधे घर पे लेकर के आ, पर नहीं कर सकते। हम यहां अशुद्धि के लिए लाखों खर्च करो, साथ में बीमारियां आए, कितनी आ जाएंगी, फ्री में मिलती हैं। डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, क्यों। अभी उन्होंने कहा कि ये शुद्ध घी सबसे ज्यादा पाम ऑयल पे बनता है। ये जो पाम ऑयल जो है ना, ये घी पाम ऑयल पे बन रहा है, और पाम ऑयल सबसे ज्यादा नुकसान हार्ट अटैक के लिए, डायबिटीज के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए कारण बताया उन्होंने कहा। एक पाम, एक बीज होता है, उससे जो निकलता है वो सबसे सस्ता होता है, उससे तेल निकालते हैं, वो तेल सबसे ज्यादा सप्लाई होते, उसमें ही सारा मिलावट करके। और आज ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो बनाए ना, ये रिफाइंड तेल है और ये तेल है, उनमें वो तेल मिलता है कि नहीं मिलता सही। अरे घर पे अपना सीधा सीधा लाओ मूंगफली। पहले के घर के हमारे बड़े बुजुर्ग क्या होते थे, घर खेती होती थी, मूंगफली निकली, तिली निकली, गए पिला के लाए, सरसों निकली उसको पिलाया, लेकर के आए, घर पे शुद्ध तेल आ जाता था, आराम से बढ़िया करते थे। पर हम आज क्या हो गए, हर चीज रेडीमेड। रेडीमेड का अर्थ क्या होता है, पूज्य आचार्य भगवत, मेड का होता पागल, और रेडी कहते हैं ना तैयार। तो बोले कि रेडीमेड के जमाने में आज सब तैयार पागल हो गए, है ना। सब कुछ रेडीमेड, पैकिंग चाहिए,
मॉल में चाहिए। हम समाज के लोगों को जहाँ जाते, कम से कम अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपनी समाज का कच्चा खान पान सुधार लो, तुम्हारी समाज का खानदान सुधर जाएगा। बड़े बड़े मंदिरों लाखों करोड़ों हम सुधार लेते हैं, एक जगह लेकर के 10-20 पशुओं को, दुधारू पशु रखो अपने समाज में। अगर वो शुद्ध दूध का भी तुम वितरण कर दिया, एक साथ समाज की ओर से संगठन ऐसा कर दिया, वहां से सिर्फ ये हमारे बंधुओं को ही जाएगा। और आप भी इधर उधर लेने की अपेक्षा सीधे अपने वहां से करें तो एक व्यक्ति का रोजगार भी होगा, रोजगार के साथ साथ उसको भी, हमें भी एक क्या होगा। पर अंतर है कि सेवा की दृष्टि से होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि लोगों के अंदर स्वार्थ समा जाता है, लोभ आने लगता है। जहां लोभ आने लगता है वहां सेवाएं नहीं होती। कर सकते हैं, हो सकता है, सोच हमारी ऐसी बन जाए तो सब कुछ संभव है। इसलिए इस कलिकाल में क्या होगा, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होंगे। मुनिराज नहीं होंगे तो क्या हो, तो बात कर रहा था कि चक्रवर्ती की, वो प्रतिदिन अतिथि संविभाग करते थे। चौका उनके हमेशा 24 आवर्स लगता था। तो वो सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, अभी आज हो सकता कोई महाराज ऊपर से जा रहे हो, रिद्धिधारी महाराज उस समय ऊपर से जा रहे हैं। तो इस बार उसने कहा चलो आज महल के ऊपर चलते हैं। वहां जाकर के खड़ा है और संयोग देखते हैं कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आकाश मार्ग से जा रहे हैं। चक्रवर्ती ने देखा, धन्य, वहीं से खड़े खड़े उसने नमोस्तु किया। सोचो ऐसे में अचानक अगर महाराज मिल जाए आपके घर पे, अगर ऐसा चौका कोई व्रती वगैरह त्यागी व्रती रहते हैं, अचानक पता चले कि महाराज आ रहे हैं और वो पड़ा, तो उस दिन की खुशी ऐसा लगता है कि आज तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा आनंद आ गया। सोचा नहीं था कि आज हमारे घर पे महाराज आ जाएंगे। और महाराज की आहार हो जाती तो उसके अंदर की एक उत्तम कार्य करने से जो उत्तम शांति मिलती है, वो और दुनिया के साधनों में मिलने वाली नहीं होती है। आज का प्रसंग नहीं, बस आगे की बात नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने पड़गान किया और वो बहुत खुश है, आनंदित होता है कि आज तो अहोभाग्य